भाजपा सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुरादाबाद के निर्यातकों और अन्य लोगों ने अभी तक न्यूज पर अपनी राय दी। इसी दौरान मुरादाबाद के निर्यातक महेश अग्रवाल के द्वारा अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा नियम तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में किसी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ है और जो योजनाएं चलाई गई हैं वो भी धरातल पर नहीं आ सकी हैं। महेश अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार को जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, तभी विकास संभव है। मोदी जी की गवर्नमेंट को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बीजेपी से हमारे प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इन्होंने 3 सालों में जो भी कार्य किया है, उनका जो विजन है वो बहुत ही अच्छा है और जो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसका जो भी उन्होंने लॉ बनाए हैं उसका 35-40% ही काम हो रहा है। जो भी नई नई पॉलिसी बनाई है उनका कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शासन और प्रशासन में कोई भी तालमेल नहीं है। जो भी लॉ बनते हैं उसका नीचे स्तर पर बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है और उससे जो हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो बहुत परेशान हो रही है। मैं देखता हूँ कि सब जो खनन की नीति है हिंदुस्तान में है, जो यूपी के अंदर है, उसके अंदर छोटी छोटी घोड़ा गाड़ी, बुग्गियाँ, ट्रैक्टर, ट्रक को पकड़ मतलब पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और थाने में लाके बंद कर दिया जाता है। उससे जो अपना घर निर्माण है, छोटे छोटे घर हैं, जो इसके जो बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, वो भी सब इससे दुरुपयोग हो रहा है इस नीति का। इसके अलावा मांसबंदी भी की गई, उसकी भी कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई गई। किसी भी अधिकारी को उसके पूर्ण नियमों का अभी तक मतलब कोई अवगति नहीं है कि कोई मुझे क्या करना है, क्या लॉ है। और उसके द्वारा कि जहाँ पर कि जब जो आदमी जिस शहर का खाना पीना है उसके हिसाब से अगर उन्होंने मतलब मांसबंदी की है तो उसके हिसाब से तुरंत लाइसेंस दिए जाने चाहिए। और जहाँ पर बूचड़ खाने नहीं है उनको गवर्नमेंट स्तर पर ही, नगर पालिका के स्तर पर ही उनको बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा हिंदुस्तान में तीसरा काम हुआ नोटबंदी का। हिंदुस्तान की 4% आबादी ही टैक्स देती है और नोटबंदी से के बाद में वही लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर 16,000 करोड़ की बड़े नोटों की विदेशी जो मुद्रा थी, उसको बंद होने से भी गवर्नमेंट के पास करीब 90% पैसा वापस आया। वो भी जो नीति रही उससे भी कोई ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट को नहीं पहुंचा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा शराबबंदी की गई। उससे शराबबंदी से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने स्टेट हाईवे को सिटी हाईवे बना दिया। इससे भी गवर्नमेंट को कोई ज़्यादा फायदा नहीं मिला, बल्कि इसका नुकसान ही हुआ कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर थे, जिन्होंने होटल बनाए हैं, बार बनाए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं, जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ था पिछले 20 सालों में, वो पुनः ही जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। और वो ऐसा होता है कि जब अगर ऐसा होता है तो जो फॉरेन का इन्वेस्टर होता है फिर वो उस काम को आगे इन्वेस्टमेंट करने में घबराता है। गवर्नमेंट ने अभी 4 काम किए, नोटबंदी करी, शराबबंदी करी, और एक इसके अंदर मीट बंदी करी, लेकिन कोई भी इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा पब्लिक को नहीं पहुंचा और जो पब्लिक है वो थोड़ी सी परेशानी में आ गई। मेरा विचार है कि अगर हिंदुस्तान में कोई भी पाबंदी लगानी है तो सबसे पहले जनसंख्या रोकने के लिए ही जनरल पब्लिक को पुनः नसबंदी का लॉ बना करके उनको एक ऐसी विजन देना है कि वो कम से कम बच्चे पैदा करें, ताकि जो हमारे हिंदुस्तान में जो भी चीज़ हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं हम, उसका फ़ायदा आने वाले 10 सालों में मिल सके। अगर गवर्नमेंट में मोदी गवर्नमेंट ऐसे नहीं करेगी तो जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है, 1995 में ये आबादी हमारी 100 करोड़ की थी, जो आज 25 साल में बढ़ करके 125 करोड़ हो गई। जिस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है, इससे जितने भी संसाधन हैं हमारे देश के, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है, उसका किसी भी आदमी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में हम लोग जो जनरल पब्लिक है हिंदुस्तान की और ज़्यादा परेशान हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। तो वहीं भाजपा नेता श्याम बिहारी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार के द्वारा इन 3 वर्षों में अनेकों ऐसे कार्य किए गए हैं जो जनता के हित में थे और जनता ने मोदी सरकार का आभार भी जताया है। 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने बहुत स्वच्छ सरकार दी है, साफ़ सुथरी सरकार दी है, साफ सुथरा प्रशासन दिया है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन 3 सालों में कोई भी स्कैंडल, चाहे वो 1 रुपये का हो, 1000 करोड़ का हो,
लाख करोड़ का घोटाला हो, कोई सामने नहीं आया। सरकार ने पूर्णतः अंकुश लगाया है और जो मोदी जी ने प्रारंभ में कहा था कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, वो पूरी तरह उस पर खरे उतरे हैं। ना खुद खाया है, ना किसी अन्य को खाने दिया है। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई भूमाफिया, कोई भी अपने स्कैंडल में सफल नहीं हो पाया है। और 3 सालों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज तक कोई घोटाला 3 सालों में जो है कोई भी शख्स नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त बहुत सी सुविधाएं दी हैं। जन धन योजना के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को बैंक से जोड़ा गया है और आज उनके खातों में डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र हो रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उज्ज्वला योजना है, इसके अंतर्गत माताएं बहनें जो चूल्हा जला कर रोटी सेकती थी उन्हें निजात मिली है और काफ़ी घरों में गैस कनेक्शन गया है। इसी तरह ग्राम जीवन ज्योति योजना के नाम से है, जिसके अंतर्गत जिन घरों में मिट्टी के तेल का दीपक भी जलना मुश्किल होता था, उन घरों में आज लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है और हर गांव में लगभग सभी गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है। और आज मैं देख रहा हूं कि केंद्र के साथ साथ जब से हमारे प्रदेश में परिवर्तन आया है, प्रदेश की सरकार बनी है, तो प्रदेश की सरकार भी विनाश से विकास की ओर निरंतर दिन प्रतिदिन अग्रसर होती जा रही है और विकास की ओर बढ़ती जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि 24 घंटे सभी जिला मुख्यालयों पर बिजली उपलब्ध है और पहले ये होता था कि बिजली कब आएगी पता नहीं, गई तो गई, आने का कोई समय नहीं है। लेकिन अब अगर बिजली जाएगी तो आपको लिए 24 घंटे पहले सूचना होगी कि आपके मोहल्ले में 10 मिनट का कट है या 1 घंटे का कट है और फला समय कट है। आपके मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से सूचना दी जाएगी जनहित में कि आपका ये इस समय कट है, इसमें विद्युत आपूर्ति जो है बाधित रहेगी, इसमें रिपेयरिंग होगी, मरम्मत होगी, तो उसकी सूचना पहले से रहती है। और अब 24 घंटे जो है विद्युत आपूर्ति हो रही है। सड़कें सभी जो गड्ढा मुक्त की जा चुकी हैं और जैसा योगी जी ने कहा था कि प्रदेश गुंडों से मुक्त होगा, उस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं और गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, हर संभव कोशिश की जा रही है। बस थोड़ा सा एक उदाहरण ये है, मान लो हमें कैंसर का फोड़ा हुआ है, बड़ा फोड़ा हुआ है, तो जो चीरते हैं, ऑपरेशन करते हैं, थोड़ा तकलीफ तो होती है। तो वही आज इस उत्तर प्रदेश की हालत है कि उत्तर प्रदेश लूला लंगा था, कैंसर ग्रस्त था, इसका ऑपरेशन सर्जरी हो रही है, आईसीयू भर्ती है, कुछ तकलीफें हम आपको सबको हो रही हैं जो सहन करना होगा। लेकिन तकलीफ बाद जो राहत होगी, जो सुकून मिलेगा, वो समझता हूँ एक उत्तम प्रदेश होगा, एक विकास प्रदेश होगा, एक बहुत अच्छी स्वच्छ सभी की सरकार में मिली है। और इसी के साथ जो है मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो योगी जी या मोदी जी निर्णय ले रहे हैं, बहुत अच्छा निर्णय है और प्रशासन में पूरी पारदर्शिता है, शासन में पूरी पारदर्शिता है, कहीं किसी को कोताही सहन नहीं की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।